अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुंतखब वजीर आजम का अदालती कत्ल, जस्टिस मुनीर की अदालत का नजरिया जरूरत, जनरल परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत। ये वक्त की करिश्मा साजी है कि आज भी अदालती अमूर में मुदाखलत के सबूत दरकार हैं। सियासत में मुदाखलत हो या फिर अदालती अमूर में, ये चलन 70 सालों से सियासत की रगों में दौड़ रहा है कि सियासत का एक काफिला अगर हक की खोज में निकलेगा तो दूसरा उसकी मुखालिफ सिमत में खड़ा हो जाएगा और डंके की चोट पे खड़ा होगा। अदालती अमूर में मुदाखलत का मामला आला अदालत में जेर समात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से तहरीर करदा खत के बाद जस्टिस बाबर सत्तार, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को दूसरा खत लिख चुके हैं। गो अदालती अमूर का मामला एक सब जुडिस मैटर है। गुज़िश्ता रोज अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान ने अदालती अमूर में हुकूमत या किसी रियासती इदारे की जानिब से मुदाखलत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। हुकूमत अदालती अमूर में मुदाखलत के संगीन तरीन मामले को नॉन इशू से ताबीर कर रही है। आज सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि अदालती निजाम ठीक करने की बजाय नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। जज खत नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं। अफसर हो या मेरे जैसा मेंबर कौमी असेंबली, वो नाहिल हो सकता है, लेकिन तौहीने पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। तो सजा और जजा का सिस्टम सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी का अदलिया को चार्जशीट करते हुए यह भी कहना था कि 62 और 63 का हिसाब वो लोग ले रहे हैं कि जो खुद इस पर पूरा नहीं उतरते। प्रेशर एजेंसियों से नहीं, खबरों से भी बनता है। प्रेशर सिर्फ एजेंसियों का नहीं है, प्रेशर तो खबरों से भी बनता है। वकला साहिबान की अपनी सियासत है, वो प्रेशराइज करते हैं, वो भी प्रेशर है। तो प्रेशर कई किस्म के हैं, तमाम प्रेशर से आजाद होना चाहिए। अदारे अपने आप से, अपने नीचे वाले लोगों से इंसाफ नहीं करते तो फिर पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है कि वो सो मोटो ले, वो इन चीजों को टेकअप करे। जबकि वजीर इत्तलात अता तारड़ ने जस्टिस बाबर सत्तार पर क्या इल्जाम लगाया, मुलाहिजा कीजिए। एक इदारा है जुडिशरी का जिसके अंदर 7 वाले कमरे में बैठे चीफ जस्टिस को यह नहीं कहा जाता कि मेरी बात सुने। मीडिया को वो खत लीक किया जाता है और सोशल मीडिया पे उसको लीक कराया जाता है कि मैंने ये 7 में कमरे में बैठे हुए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। जब तक उस खत का लिखने वाला ये नहीं चाहेगा कि वो खत लीक हो, मजाल है कि वो खत मीडिया पे आ जाए। यानी कि खत लीक भी खुद बाबर सत्तार ने कराया है। ताजुब यह है कि 2018 में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अदालती अमूर में मुदाखलत का मामला उठाया था तो मुस्लिम लीग नून जस्टिस शौकत सिद्दीकी के शाना बशाना खड़ी थी। उस वक्त तहरीक इंसाफ का किबला और था। इन इल्जामात के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें जज के ओहदे से ही हटा दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी को ओहदे से हटाना गलत अमल था। ताकि 6 जजेस की जानिब से भी लिखे गए खत में यह कहा गया है कि हम शौकत सिद्दीकी के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। अदालत में मुदाखलत का जो उन्होंने दावा किया था उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। यह हमारे निज़ाम सियासत की जड़ों में बैठा पुराना मर्ज है। नाजरीन, कल तक नून लीग जस्टिस शौकत सिद्दीकी का दिफा कर रही थी। आज तहरीक इंसाफ 6 जजेस के खत पर एतराज करने वालों से इस्तीफा मांग रही है। इन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ हल्ला गोई की है, मैं तकाजा करता हूं कि अटॉर्नी जनरल मुस्ताफी हो, लॉ मिनिस्टर मुस्ताफी हो, अतारवी मुस्ताफी हो, इनको फौरन जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इन्होंने अदालत की तस्दीक की है, इन्होंने तौहीन की है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है उसको तरदीद करने वाला? लॉ मिनिस्टर कौन होता है उसकी तरदीद करने वाला? वजीर इत्तलात कौन होता है उसकी तरदीद करने वाला? ये मुस्लिम लीग नून का हुकूमत ने वतीरा बना रखा है। ये अदालतों पर चढ़ दौड़ते हैं जब इनके ऊपर बात पुष्ट होती है। दूसरी जानिब आज सेनेटर फैसल वाडा ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके जज्बात में भड़कने वाला अलाव बता रहा था कि वो शायद उन तमाम लोगों की पगड़ियां उछालने की सकत लिए बैठे हैं कि जिन्होंने मुदाखलत का मामला उठाया है। सेनेटर फैसल वाडा का 2 टोक अल्फाज में कहना था कि अगर इल्जाम लगाने वालों के पास सबूत नहीं तो इदारों पर इल्जाम ना लगाएं। जस्टिस बाबर सत्तार का जस्टिस अतर मिनल्ला को ग्रीन कार्ड का बताया जाना अगर रिकॉर्ड पर नहीं, डॉक्यूमेंटेड नहीं, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुदाखलत करना होगी। अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, वो मदाखलत की और कि शवाहिद आगे हम आपके साथ खड़े। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है तो भाई शवाहिद देना। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे।
15 दिन गुजर चुके हैं, कोई भी काम खत्म नहीं होता जब तक कागजी कार्रवाई पूरी ना हो। उस हिसाब से इस कंडक्ट के तहत अगर तो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो हमें दे दिया जाए। बाबर सत्तार साहब ने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस अतहर मिर्जा साहब को लिखा, और अगर नहीं है, मेरा गुमान ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड का हिस्सा तो उसके रिपरकशंस हैं, फिर परेशानी है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंटरवीन करना होगा। सेनेटर फैसल वाडा जिस हुकूमत का हिस्सा थे, वो भी उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेकर गए थे। तहरीक इंसाफ के नाकर्दा गुनाहों में एक गुनाह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस है कि जिसके बारे में जब हमने साबिक सदर आरिफ अलवी से पूछा था, उनके जवाब में ही उनकी बेबसी का इजहार था। कोई चीज मेरे पास आई, आई स्टिल बिलीव आई डिड द बेस्ट थिंग कि मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया कि ये इल्जामात हैं, इनको देख लें। बट डू यू रिग्रेट आपको कि आप रोक सकते थे या उनको ये मशवरा दे सकते थे? देखिए, अगर इमरान खान साहब मुझे कह देते कि गलती है जब, तो मैं रोक लेता। यू डोंट रिग्रेट इट? इफ इमरान खान रिग्रेट्स इट कि वो गलत था, तो मैं भी समझता हूँ गलत था। जबकि इमरान खान भी सहाफियों के साथ होने वाली एक नशिस्त में ये बरमला एतराफ कर चुके हैं कि उस वक्त के वजारत कानून ने, वजीर ने हमें यह कहा कि ये रेफरेंस लाया जाए, मैं इस हक में नहीं था, ये हमारी गलती थी। ये रेफरेंस लाने को किसने कहा, किसके हुक्म पर लाया गया? हाँ, अलबत्ता सबूत इकट्ठे करना मुश्किल है। इख्तियार में मुदाखलत के जख्म जितने गहरे हैं उतने पुराने भी हैं, मगर अहले जमूर ने हमेशा वक्त आने पर यह जख्म रफू नहीं किए, बल्कि शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबा ली है। एक तरफ अदालती अमूर में मुदाखलत का मामला है कि जहां 6 जजेस डट के खड़े हो गए हैं और सियासी जमातें इस मामले को अपनी अपनी ऐनक से देख रही हैं। दूसरी जानिब सियासी मुदाखलत का मामला भी उतना ही संगीन है, मगर यहां भी तफरीक गहरी है। आज बिलावल भुट्टो ऐवान से मुखातिब थे, उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ मुदाखलत की दावत खुद दे रही है। ऑपोजिशन जानती है किसका पांव पकड़ना है, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से। पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तो उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा। उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। ये मुनाफिकत की सियासत है जनाब स्पीकर। जबकि गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का कहना है कि जिसका दिल चाहता है एस्टैब्लिशमेंट और फौज को सियासत में घसीटना शुरू कर देता है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर इन चीजों को सामने रखा जाए। मैं तो ये समझता हूं कि जब जब इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है। जिस किसी को दिल उठाए एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। आला अदलिया को इस पर सोचना पड़ेगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसे फैसले तो नहीं हो रहे जिन्हें फिर 10 साल बाद रिव्यू करना पड़े और खुद आला अदलिया ही उसके खिलाफ फैसला दे रही हो। कामरान टसोरी ने यह भी मुतालबा किया है कि कोई इदारों के खिलाफ बात करे तो उसके एहसासे उसी वक्त मुंजमद कर दीजिए, ना कि 10 साल बाद। MQM से जुड़ा जमात की तहलील और तामीर का चैप्टर खुद अपने तय मुदाखलत का एक बाब है। दूसरी जानिब आज ही मौलाना फजल रहमान मुतालबा कर रहे थे कि हुकूमत मुस्ताफी हो, असर नौ इंतखाबात हों, एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे। अदालती मुदाखलत का मामला हो या फिर सियासी, अलमिया यह है कि अपनी अपनी ऐनक से ही देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम